नमस्कार, ये लाइव हिंदुस्तान का न्यूज रूम है और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी इमरान खान। नमस्कार। सूडान में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी चल रहा है, ये कत्लो गारत और इसके अलावा जो तमाम एक तरह से नरसंहार चल रहा है, हिंसा चल रही है। सूडान पहले से ही एक तरह से जो मानवीय त्रासदियों की आग है वो पहले से ही झेल रहा है। भूखमरी वहां पर पहले से चल रही थी और अब ये जो जिस तरीके से ये वायलेंस चल रहा है, ये गृह युद्ध की आग में सूडान को जबरदस्ती झोंका गया है, उसको लेकर के अब तमाम जो चर्चाएं हैं वो सोशल मीडिया पर आप उनकी तस्वीरें देख भी रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि इसमें यूएई पर जो है वो गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या कुछ वो आरोप हैं और यूएई का वास्तव में सूडान के जो गृह युद्ध है उसमें क्या बहुत बड़ी क्या उसका जो रोल है वो क्या है, ये तमाम बातें हम जानेंगे और हमारे सहयोगी इमरान खान हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम सारी बातें जानेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सूडान में जिस तरीके की कत्ल-गारत चल रही है उसमें यूएई पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या कुछ वो आरोप हैं और वो आरोप क्यों लग रहे हैं? देखिए मयंक, जब किसी मुल्क की मसाजिद से ये बार बार ऐलान हो, ये लानतें भेजी जाए या इस तरह की दुआएं की जाएं कि खुदा यूएई के हुक्मरानों को गारत करे, यूएई का शासन पलट जाए, तो इसके मायने ही यही है कि वहां के लोग बहुत ज्यादा अजियत झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, जो उनकी आह के तौर पर इस वक्त उनकी बद्दुआओं के तौर पर निकल रही है। भले ही ये एक आरोप है, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी जिसके चलते ये इल्जाम यूएई पर लग रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात, जिस पर यह कहा जा रहा है कि सोने की खान के चक्कर में जिसके ऊपर सूडान बैठा हुआ है, कहते हैं ना एक कस्तूरी मृग होता है जिसे खुद पता नहीं होता कि उसके पास क्या लाजवाब चीज है। कुछ वैसी स्थिति सूडान की है। हालांकि उन्हें मालूम तो है कि उनके पास गोल्ड है, लेकिन उस गोल्ड से मालामाल कैसे हुआ जाए और अपनी जिंदगी और अपने लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर की जाए, शायद वो आज तक नहीं समझ पाए। यही वजह है कि उनका दोहन जबरदस्त तरीके से किया जाता रहा है और उसी की बानगी, उसी की परिणति हम कह सकते हैं कि यह है कि आज सूडान में जबरदस्त कत्लो गारत हुई है। और अफसोस कि दुनिया की नजर इस पर नहीं थी, या देखकर भी मुंह मोड़ा गया, अनदेखा किया गया। और वजह है वही सोना, और वजह है जो आरोप लगता है यूनाइटेड अरब अमीरात, जो लगातार वहां पर हथियारों की सप्लाई करता रहा, जैसा कि आरोप लग रहा है उन लोगों को जो एक तरह के दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द इस रूप में हम भले ही उन्हें कहें ना कहें, लेकिन वहां की जो अधिकृत सरकार है और जो वहां की फौज है एसएएफ, उसने आरएसएफ को दहशतगर्द बताया। क्यों? क्योंकि एक शहर है अल-फाशेर, वहां पर इस कदर का नरसंहार हुआ है जो गज्जा को भी पीछे छोड़ दे। बिल्कुल, गज्जा में जितने लोग नहीं मारे गए होंगे उससे कहीं ज्यादा लोग, करीब 1.5 लाख लोग साफ कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। और इस कदर वहां तो एयर स्ट्राइक हुई, बम गिराए गए, और यहां पर तो लड़ाइयां ऊंटों पर बैठकर हुई, बिल्कुल छुरियों से हुई, खंजरों से हुई, और एक तरह से जिसको कहते हैं ना मध्यकालीन किस्म के तरीके अपनाए गए, जो आज के दौर में हम इंसानों की रूह कपा दें, वो सब कुछ वहां पर हुआ। और उसके लिए हथियार कहां से आए, ये इल्जाम यूएई पर लगता रहा है। हालांकि यूएई इससे बार बार इनकार कर रहा है और कह रहा है कि जो भी देश हम पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, या जो भी खुद सूडान की जो सरकार है, जो एसएएफ है, वो ये इल्जाम लगाती है, तो वो कहते हैं कि बार बार उनसे कह रहे हैं कि हमसे माफी मांगो, हम इसमें शामिल नहीं है। लेकिन बहुत सारे सोर्स, सूत्र और खुद ऑफिशियल बयानात हैं खासतौर से यूएई के खिलाफ सूडान की उस फौज के जो कि इस मिलिशिया से लड़ रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जो आपको बता दें कि ये जो गृह युद्ध है ये 2023 से चल रहा था, लेकिन ये कहा जा सकता है कि गजा में जिस तरीके की कत्लो-गारत चल रही थी, गजा में जो जंग चल रही थी, उसकी आड़ में क्योंकि दुनिया की जो पूरी नजर है वो गजा युद्ध पर थी और इस वजह से सूडान कहीं ना कहीं पीछे रह गया। क्यों? और अब जो है वो जब गजा में सीजफायर हुआ है तो अब सूडान का दर्द जो है वो लोगों को समझ में आ रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें कि सामूहिक कब्रों में जो है वो जीवित दफन करते हुए दिखाया गया है, इसके अलावा फांसी के फंदों पर लटकाते हुए दिखाया गया है और जो तमाम चीजें हैं। लेकिन आपको बता देते हैं सबसे पहले कि यूएई पर क्या आरोप असल में लग रहे हैं और क्यों यूएई इनसे बार बार जो है वो
इन जो आरोपों को खारिज कर रहा है। यूएई पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने हथियारों की आपूर्ति की है, यूएई से आरएसएफ को ड्रोन, छोटे हथियार, ईंधन, मिसाइलें और ये जो तमाम आरोप हैं वो हथियार देने का आरोप लग रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा वो ये है कि सोने का जो व्यापार है वो सबसे ज्यादा, सोना जो है वो सूडान में जैसे सबसे ज्यादा भरा पड़ा है, जैसा आपने इसके बारे में बताया। तो क्या ये कहा जा सकता है कि यूएई वहां की जो खदानें हैं उनको खोदना चाहता है, वहां से सोना लूट कर अपने देश को अमीर बनाना चाहता है? देखिए, बात लूटने की नहीं है, बात यह है कि सोने पर नियंत्रण हमारा हो, हम सबसे ज्यादा वहां से सोना निकाल कर ले जा सकें, इसकी इजाजत हमें हो और इसके लिए हमारे लिए रास्ते आसान हो, इसके लिए हमें अपनी मनमानी करने की परमिशन हो। और ये सिर्फ यूएई नहीं, यूनाइटेड अरब अमीरात या मुत्तहिदा अरब अमीरात अकेला नहीं चाहता, और भी मुल्क हैं। इसलिए वो सूडान की फौज का जो अधिकृत उनकी आर्मी है उसका सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दूसरे पक्ष या दूसरे देश किसी और वजह से या नैतिकता के आधार पर सपोर्ट करें, उनकी भी नजर उसी गोल्ड पर है। सबको अपनी सहूलत चाहिए सूडान के अंदर में सोना निकालने के लिए, और यही वजह है कि वहां के लोगों का अब जो एक दूसरा जो ग्रुप है जिसे आरएसएफ कहा जा रहा है, वो इतना दुर्दांत हो गया है, फौज के लोगों को तो मार ही रहा है जो उनसे लड़ रहे हैं, लेकिन वो सोने की खान के से जुड़े हुए उन इलाकों में भी घुस रहे हैं जो जिस अल फशर शहर की हमने बात की, अल फशर शहर की, वहां पर भी अगर जो भी इस बात का विरोध कर रहा है, बड़ी आबादी इस बात का विरोध कर रही है कि हम आपको उन खदानों का या उन कानों का अधिकार नहीं देंगे, बस वही जंग है। वो इसलिए उनको दुर्दांत तरीके से इस तरह से मार रहा है कि ये खौफ बैठे ताकि लोग उनका विरोध करना बंद कर दें। असल लड़ाई ये है। इस लड़ाई के मंजर आम पर या दुनिया की नजर में न आने की, आपने जो कहा पहले भी कहा कि गजा की जंग चल रही थी इसलिए लोगों का ध्यान नहीं था। मयंक, गजा की जंग जमीन के लिए है, ये बहुत बड़ी जंग सोने के लिए है, इसलिए कोई चाहता भी नहीं कि इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिलाया जाए, क्योंकि सब सोने की फिराक में है, गोल्ड की फिराक में है, और हर किसी की ये चाहे कि दुनिया दूसरी तरफ मुंह मोड़े रहे और हमें कोई डिस्टर्ब ना करे किसी ना किसी तौर पर हम वहां अपना, क्योंकि ये बहुत गरीब गुरबा देश है, उस तरह का मुल्क नहीं है, उस तरह का रेजिस्टेंस वहां पर नहीं है। यही वजह है कि आम आवाम को हर कोई टॉर्चर कर रहा है सिर्फ इसलिए कि हमें पूरा अधिकार मिल जाए। तो दूसरा ग्रुप तो इस हद तक पहुंच गया है जिसकी तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए दुनिया ने देखी कि वहां पर सूडान में उस शहर की जमीन, अब आप सोचिए सैटेलाइट से जो तस्वीरें देख रहे हैं, उतनी ऊंचाई से जो तस्वीर आई, वहां बड़े बड़े निशान दिखाई देते हैं, तो बाद में मालूम चलता है कि वो खून के धब्बे थे। तो सोचिए किस कदर खून बहाया गया है, किस कदर कत्लो गारत हुई है उस एक शहर में जिसे 18 महीनों से, गजा 2 साल से आक्रामकता का शिकार हो रहा था, यह 18 महीनों से घिरा हुआ था शहर, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी या कोई इसको दुनिया की नजरों में लाना नहीं चाहता था, कोई इस पर बात नहीं करना चाहता था, कोई इस पर मीडिया अटेंशन नहीं चाहता था। और इसमें अरब मुल्कों की बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। अरब मुल्क जैसे गजा के मामले में खामोश रहे, वैसे ही सूडान के मामले में चुपचाप देखते रहे। एक मुस्लिम मुल्क में 1.5 लाख से ज्यादा आबादी मारी गई, उससे कहीं ज्यादा विस्थापित हो गई, लेकिन सब खामोश है। इसका मतलब इसमें भी मिली भगत है और शायद ही इसका कभी इंकशाफ या खुलासा हो पाए। बिल्कुल। और ये जो जिस तरीके का नरसंहार हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमें सीरिया में चल रहे गृह युद्ध की जरूर एक तरह से याद दिलाता है, क्योंकि सीरिया में भी सत्ता संघर्ष के नाम पर जिस तरीके से 5 लाख से ज्यादा लोगों का बेरहमी से कत्ल किया गया, और उसके बाद अब जाकर वहां पर हयात तहरीर अल-शाम, जो कि पहले, अब तो अमेरिका और ब्रिटेन सहित तमाम देशों ने उन्हें टेरर ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से भी हटा दिया है। बहरहाल वो सीरिया की बात अलग थी, लेकिन आपको बता दें कि आरएसएफ को जहां पर यूएई के समर्थन देने का आरोप लग रहा है, तो वहीं पर और कई ममालिक हैं, कई देश हैं जो कि एसएएफ यानी कि जो सूडान की जो सरकार है, वहां की जो ऑफिशियल आर्मी है, उनको समर्थन दे रहे हैं। इन देशों में सऊदी अरब है, तुर्की है और ईरान का भी, मिस्र भी है, ईरान का भी रोल है जी, रोल है। तो क्या लगता है नान जी कि जिस तरीके से ये चीजें चल रही है, एक तरफ कई ममालिक जो है वो एसएएफ यानी कि ऑफिशियल आर्मी जो है सूडान की, उनको समर्थन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ यूएई पर आरोप है कि वो जो है आरएसएफ को समर्थन दे रहा है। क्या कुछ इससे आने वाले समय में हालात बदल सकते हैं?
चूंकि अब इस मामले पर दुनिया की नजर गई है तो कहीं ना कहीं इसकी रिपोर्टिंग शुरू हुई है और इसको लेकर के यूएई की भूमिका, क्योंकि यूएई अकेला एक पक्ष को सपोर्ट कर रहा था। यूएई ये है और लीबिया है, लीबिया भी उसका पड़ोसी ही मुल्क है, सूडान से नजदीक है। और यूएई आरोप लगता है कि अपने हथियार लीबिया के जरिए ही सूडान भेजता है। लीबिया भी एक अफ्रीकी मुल्क है, तो ये वो अफ्रीकी मुल्क है जो अरबी बोलते हैं, है ना, तो मशरिक़ वुस्ता इसको कहा जाता है। तो ये वो तमाम इलाका है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय शांति की पहल हो, पर इसमें एक जो भूमिका यूनाइटेड नेशंस की होनी चाहिए वो भी बहुत ज्यादा मतलब सकारात्मक नहीं रही अब तक। ऐसा लगता है सबने इससे नजरें अलग ही कर दी हैं, दूर कर ली हैं, और जो हो रहा है होने दो, उसके बाद हम देखेंगे। बिल्कुल। तो ये एक लूट की कोशिश कही जा सकती है कि लूट में अपनी अपनी हिस्सेदारी सब फिक्स करना चाहते हैं अपने अपने तरीके से, पर चाहते हैं कि लूट होने दी जाए, उसका नतीजा जो निकलेगा फिर उसमें अपनी भूमिका। और आप जो जिक्र कर रहे थे, ये ऐसे ही करते हैं, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, जैसे तुर्की ने सीरिया में किया, जो आरोप लगता है तुर्की ने सीरिया में किया, और ईरान भी करता है अपने तरीके से। ईरान भी अपने प्रॉक्सीज को जो है सपोर्ट करता है, चाहे फिर वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो कताइब हिजबुल्लाह हो, हज़दुश्शाबी हो या हमास हो, कोई भी हो। तो ये सभी इसी तरह से अपने अपने मोहरे बिठाते हैं और अपने अपने तरीके से अपने मफाद सेट करते हैं। लेबनान में भी वही हो रहा है। सीरिया में तो हमने देखा किस कदर कत्लो गारत हुई और किस कदर वहां पर हिंसा हुई। तुर्की पर आरोप लगता रहा है, सऊदी पर आरोप लगता रहा है इसके लिए। तो ये सब काम ये लोग आपस में करते हैं, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ भी ये उतनी आक्रामकता से नहीं बोलते हैं। दूसरा, इस जो ये यहाँ जो कुछ चल रहा है वो अगर मुस्लिम बनाम मुस्लिम ही है ये, इसलिए भी इसमें इतना अट्रैक्शन नहीं है। बिल्कुल, कोई क्यों बोलेगा, है ना। हाँ, ये मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम होता, जैसे गजा में हुआ, गजा के वासी या हमास बनाम इसराइल, है ना, हमास और इसराइल वर्सेस इसराइल, या और कहीं इस तरह की बात जब आती है तो फिर एक उसमें एक अलग किस्म की एक भावना आ जाती है और दुनिया भी कहीं ना कहीं उसमें फिर इंटरेस्ट जागता है और एक सुर्खियां वो बनती है। लेकिन यहाँ पर तो ये ऐसा लगता है सूडान अब खुद को मार रहा है। बिल्कुल, सूडान खुद को मार रहा है। सूडान की आवाम ही है, वो भी है वहीं के बाशिंदे और वो भी वहीं के बाशिंदे हैं, और जो इस कदर एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए इस पर भी बड़ी खामोशी है और बहुत साजिशन ये चुप्पी है जिसका जिक्र होते रहना चाहिए, वरना ये अपने आप में मानवता पर कलंक है। ये इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, और इसलिए हम नहीं बोलेंगे कि इसमें कोई विधर्मी नहीं है, इसमें कोई दूसरा पक्ष नहीं है जो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से सही हो, तब हम बोलेंगे ये बहुत गलत सोच है। या फिर कोई दो बड़ी शक्तियां जब लड़ती हैं, जब या जिसमें अमेरिका का दखल हो, जिसमें ब्रिटेन का दखल हो या चाइना का दखल हो, तब बात होती है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई रस ही नहीं है। इस रंगमंच में तो वो हैं किरदार जिन पर कोई तवज्जो देना ही नहीं चाहता। यही वजह है कि इस मामले को बहुत खामोशी से होने दिया जा रहा है, जबकि इस पर बहुत चर्चा होनी चाहिए। ये इंसानियत का मामला है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि यूएई पर सिर्फ आरोप जो लग रहे हैं वो हथियारों की आपूर्ति और सोने के व्यापार को लेकर के ही नहीं है। इसके अलावा और भी तमाम आरोप हैं, जैसे अस्पतालों और मानवीय सहायता का दुरुपयोग करने का आरोप है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप है, हवाई अड्डे के दुरुपयोग का आरोप है। यानी कि सूडान में जिस तरीके से इस वक्त चीजें चल रही हैं और उसमें आरएसएफ को किस तरह से हथियार देने का आरोप है, क्योंकि ड्रोन का वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज ये खबर आई थी कि जिसमें जिस तरीके से वो ड्रोन हमला किया गया और उसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और तमाम लोग घायल हो गए, और जबकि ये लोग सिर्फ एक शोक सभा में इकट्ठा हुए थे। इतने सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए थे और तभी एक ड्रोन आता है और उसके बाद ये एक तरह से लाशें बिछा देता है। तो कुल मिलाकर के ये जो तमाम आरोप हैं वो लग रहे हैं एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई है। कहने को ये आधिकारिक तौर पर एक सत्ता संघर्ष इसको कहा जा सकता है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल है। बहुत बड़ा खेल है और वो है गोल्ड का खेल, सोने का खेल। बाकी सूडान में किसी को कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। रशिया का भी वहां पर एक बहुत छोटा सा इंटरेस्ट है, इसलिए भी बड़ी ताकतों का कोई बहुत ज्यादा उसमें रोल नहीं है। उस वहां पर किसी और का सैन्य अड्डा भी नहीं है। आसपास के मुल्कों में सूडान के अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, लेकिन सूडान में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए भी ऐसी बहुत से कारण हैं जिसके चलते अगर आरोप जो लग रहा है यूएई पर, अपना काम करने यूएई को दिया जा रहा है, और इसमें लगता है जैसे सबकी सहमति है।
सबकी सहमति है, सबकी अनदेखी है, जिसके चलते ये हिंसा वहां पर हो पा रही है और इतने लंबे वक्त से चल रही है, जो अभी पिछले 8 दिन से इस पर ज्यादा सोशल मीडिया पर और खबरों पर इस पर बात हुई है। वरना ये हिंसा वहां 18 महीनों से जारी है, लेकिन वजह सबके उसमें इंटरेस्ट है, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, इसलिए इस पर सब चुप है कि होने दो, जो होता है हम अपने मफाद वहां सेट कर लेंगे। बिल्कुल। और इसमें कोई भी बेदाग नहीं है, कोई भी इसमें बेदाग नहीं है, और सब वहां पर इसमें कहीं ना कहीं दागी हैं, सबका कहीं ना कहीं कोई रोल है, लेकिन प्रभावित हो रही है वहां की आवाम, बच्चे, महिलाएं, जिनके साथ हिंसा हुई है, यौन हिंसा तक हो रही है। बहुत ही खराब हालात है, बहुत ज्यादा खराब हालात हैं। इसलिए कराची के गजा से भी खराब हालात हैं, गजा से भी खराब हालात हैं। हालांकि तुलना नहीं की जानी चाहिए, हिंसा होती है, मानवता का नाश, सिर्फ नाश होना चाहिए, लेकिन चूंकि गजा लगातार सुर्खियों में रहा है और सूडान एक तरह से अब नजर में आया है, लेकिन जो वीडियोज आ रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया का आज का दौर है, उसके जरिए बहुत सी बातें मालूम चलती हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बहुत कम बोले दुनिया का, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो बातें पता चलती हैं वो बताती हैं कि ये कई गुना खतरनाक हालात हैं और ये इंसान के दरिंदा बनने की एक मिसाल है, जिस पे रोक लगनी चाहिए, वरना इंसान और दरिंदे में फर्क मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से ये जो तमाम चीजें चल रही हैं पिछले कई दिनों से आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जैसे कि सर ने बताया कि जंग होती है, उसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। साहिल लुधियानवी साहब की इस पर एक बहुत अच्छी गजल है कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, भूख और प्यास आज देगी और आग और खून कल बख्शेगी। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आपके और हमारे घरों में शमा जलती रहे तो बेहतर है।